કરંજીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આર્ટિકલ 370 પર રાહુલ ગાંધીની ટીકા કરી। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહારાષ્ટ્રના ઇચલકરંજીમાં જાહેર સભા દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી અને વિપક્ષના આર્ટિકલ 370 પરના વલણની કડક ટીકા કરી। અમિત શાહે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જમ્મુ અને કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો આપતા આર્ટિકલ 370 અને 35A ને રદબાતલ કરવાનો નિર્ણય હાઇલાઇટ કર્યો અને તેને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કોંગ્રેસ અને નેશનલ કોન્ફરન્સ દ્વારા તાજેતરમાં પસાર કરાયેલા ઠરાવની નિંદા કરી। અમિત શાહે દાવો કર્યો કે રાહુલ ગાંધીની ચોથી પેઢી પણ આર્ટિકલ 370 ને પુનઃસ્થાપિત કરી શકશે નહીં। તેમણે રાષ્ટ્રીય વિકાસ પર ભાજપના ધ્યાન અને વિપક્ષની જાતિની રાજનીતિ પરના ભાર સાથે તુલના કરી અને મહાવિકાસ આઘાડીના નેતાઓ પર દેશની પ્રગતિ કરતા થોડા પરિવારોના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવાનો આરોપ લગાવ્યો। અમિત શાહે રાહુલ ગાંધી પર જાહેર સભામાં ખાલી નકલો વિતરણ કરીને બંધારણનો અપમાન કરવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો, જે દેશના સ્થાપક દસ્તાવેજ અને તેના નિર્માતા બાબા સાહેબ આંબેડકરનું અપમાન છે। मुझे बताओ इचल करंची वालों, जम्मू कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे। इस सारी की सारी जमात एकजुट होकर कहती थी हम नहीं हटने देंगे। मोदी जी ने जब फैसला किया कि धारा 370 और 35 से हटाएंगे, जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा संसद में कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। राहुल बाबा, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, ममता दीदी, स्टालिन, अखिलेश यादव, सारे काऊ 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 काऊ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 6 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं है हमारे कश्मीर को भारत से अलग करने की। मगर इनकी हिम्मत देखिए, अभी वहां कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्रस्ताव पारित करती है कश्मीर में कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, महालक्ष्मी मां की भूमि पर कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी भी 370 वापस नहीं ला पाएंगे। ये कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है। हमारे हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया है, खून बहाया है, जान दी है। कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार जी भी वहां मंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान वाले आतंकवादी भारत में घुसते थे, गोलियां चलाते थे, बम धमाके करते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। एक और मोदी जी के रूप में डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति है और दूसरी ओर राहुल बाबा एंड पवार साहब डिवाइड करने वाले लोग हैं। एक बार विकास की बात होती है, दूसरी ओर
जाति की बात होती है। एक और देश को दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात होती है, देश के विकास की बात होती है, और उस ओर 3 परिवारों की विकास की बात होती है। और राहुल बाबा विदेश में जाकर कहते हैं, यहां कहने की हिम्मत नहीं है उनमें, वो विदेश में जाकर कहते हैं कि हम भारत में से आरक्षण को हटा देंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, इसके आरक्षण को हटाने की बात अमेरिका में जाकर करते हैं। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, एनडीए का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को आप हाथ नहीं लगा सकते हो, हम उसको हटने नहीं देंगे। और साहब देखिए कैसे झूठे लोग हैं, कई बार किस प्रकार से झूठ पकड़ा जाता है। एक सभा थी राहुल बाबा की, सभा के अंदर वो संविधान हाथ में लेकर बोलते थे, संविधान की प्रतियां भी बांटी। जब प्रति को देखा गया, संविधान को देखा गया, तो ऊपर ही सिर्फ संविधान था, पूरा पुस्तक कोरा था, अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा था। राहुल बाबा, आपने फर्जी संविधान बांटकर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, भारत के संविधान का अपमान किया है। और मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में लेकर आपने संसद में सांसद की शपथ ली, वो भी क्या इसी प्रकार का था? इसकी बात आपको करनी चाहिए।